बयान दिया है। हम जब रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर हम पर्दा करते हैं, फिर हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? कहने लगी जब इजराइल बम गिराता है तो घरों में से घर मलबे बन जाते हैं और मलबों में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे 25,000 बच्चे भूख से मर गए, उनको खाने नहीं मिले। 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे भूख से मरे, उन्हें खाने नहीं मिले। या रसूल अल्लाह हमारे जवानों को कफन नहीं मिला। या रसूल अल्लाह मगर एक भी आपकी कनीज ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के नहीं कहा तू मेरी जान बचा ले, मैं अपने ईमान दे के तेरे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, उन सारी लड़कियों ने ऐलान किया ऐ अल्लाह के रसूल जब तक हमारी जान रही है मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रही है, जब तक जान रही है। मैं इन नाचने वालियों को तो मुसलमान नहीं कह सकता, ये जो फेसबुक पे मुजरा कर रही हैं, ये जो इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रही हैं, ये जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, मैं तो नहीं कह सकता ये मुसलमान है। ये तो इन्होंने हया खत्म कर दी। इनके बच्चे जब इनको देखेंगे बड़े होकर के कि हमारी माँ कौन थी जो इंस्टाग्राम पे नाचती थी, हमारी नानी कौन थी जो इंस्टाग्राम पे नाचती थी, हमारी दादी कौन थी जो बेपर्दा थी। ओ यार मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये बच्चों को अपने बदलो, अपनी बहनों को समझाओ। इधर देखो, याद रखो, मेरी बहनों को समझाओ कि तुम्हारी आइडियल बंबई की औरतें नहीं है, वो यहूदियों के नाटक बनाने वाली, उन नाटकों में नाचने वाली जिनमें पैसा सारा यहूदियों का लगा हुआ है, वो तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है। तुम्हारे लिए आइडियल तो हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे दिल लग रहा नहीं लग रहा है? बस दुआ करो कि ये आने जाने वालों को अल्लाह ताला और अक्लमंद कर दे थोड़ा सा। आप जरा मेरी तरफ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं आजकल, इधर देखो, अब तो जलसे में सारे लगता है सभी वली बैठे हैं, सारे ही नेक हैं, बिल्कुल अल्लाह वाले हैं, जैसे कह रहा हूं वैसे ही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हाथ उठा के तो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, एक हाथ उठा के बोलो, एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। माश ऐसा लग रहा है इतना बात मानने वाली कौम कोई हमारी तरह, मगर जब शादी होगी तब देखो। हाँ, जिस औरत ने कभी बेपर्दगी ना की हो तो शादी वाले दिन उसको देखो। और आदमी अपनी बीबी को सजा सवार के ले जा रहा है, बेशऊर है ना, दयूस, मगर ये ऐलान कर रहा है देखो लोगों, मैं दूसरों की बीबियों को देखूंगा अपनी नजर से तो अपनी बीबी बदले में लेके जा रहा हूं। थोड़ी सी बात सख्त लग रही होगी ना, मगर बात तो सही है ना, बदला तो दुनिया में ही है ना। इधर तो देखो, अरे बोलो तो, जो अपनी बहन को सजा सवार के ले जाता है वो ऐलान कर रहा होता है कि मैं दूसरों की बहनों पर बुरी नजर डालने जा रहा हूं, तो अपनी बहन बदले में लेके जा रहा हूं ताकि गंदे लोग इस पे भी नजर बुरी डालें। ये दयूसों का जमाना आ गया। शादियों में समझदार लोग तो जाते ही नहीं, उनको पता है बेहयाई होगी, बेगैरती होगी, बेशर्माई होगी, औरतों का शो ऑफ होगा, औरतों की मेकअप बाजियां होंगी, औरतों के मेकअप पे चेहरे बिगड़े हुए और भूतों की तरह, बदतमीजों की तरह, बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह, जिस्म पे टाइट लिबास, आधे कपड़े, गले खुले हुए, ऐसी औरतें। मगर अल्लाह का शुक्र है आज भी हमने शादियों में सुना है ऐसी औरतें भी जाती हैं जिन्हें औरतें मुड़ मुड़ के देखती हैं, उनके कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि उनके बुर्के की वजह से वो उन्हें मुड़ मुड़ के देखती हैं। सारी बेहयाएं उन्हें देखती हैं। अल्लाह दुनिया में दिखाता है कि देखो बेहयाओं, तुम्हें इज्जत नहीं मिली है, इज्जत उसे मिली है जो पर्दा करके शादी में आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बोलो तो सही यार, बोल ही नहीं दे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ की शादियां, ऐसी शादियां माज़अल्लाह, एक हुजूर की अगर शादी हुई है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इतना खूबसूरत किसी का जोड़ा नहीं है नबियों के बाद जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। क्या बात, क्या बात। जोर से तो बोलो, जोर से तो बोलो यार, मुस्कुरा के बोलो। 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, थोड़ा और बोलता रहूं? हाँ मुझे बता दीजिएगा, जोर से बोले। हाँ बस मैं जल्दी से खत्म करूंगा, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो।
मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए और आपसे अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शादी हुई है। अब जरा बताओ उस शादी के मर्तबे का आलम क्या होगा जिसमें बराती अबू बकर सिद्दीक हो। आहा, वाह 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 वाह, गौर से तो बोलो यार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिसमें बराती उमर हो, हाय हाय हाय, जिसमें बराती उस्मान हो, वाह 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 वाह, जिसमें हुजैफा हो, सुभान अल्लाह, जिसमें सलमान फारसी हो, जिसमें मिकदाद हो। जरा जोर से तो बोलो, जिसका दूल्हा अली हो और दुल्हन फातिमा हो। वाह 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 वाह, और निकाह हुजूर ने, मेरे आका ने पढ़ाया है। सैयदा मखदूमा कायनात दुल्हन बन के अपने शौहर के घर गई हैं। ओहो सुभान अल्लाह, वो अली का घर। मैं कहता हूँ फला की बेटी से बरकत, ठीक है फला की बेटी आई, मैं कहता हूँ बेटियां तो बड़ी रुखसत हुई और उन्होंने ससुराल में अपने बरकतें भी बिखेरी, बरकत वाली नेक औरतें बोल, मगर जैसी बरकत नबी की बेटी ने की है, कायनात में किसी की बेटी को अल्लाह ने इतनी बरकतें नहीं है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर नारे की बेटी। तकबीर, मेरी बहनों प्यार कर लो खातून जन्नत से, वाह वाह वाह, प्यार कर लो, दिल में बसा लो हुजूर की बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। प्यार कर लो सैयदा खदीजतुल कुबरा से, प्यार कर लो अम्मी आयशा सिद्दीका से। इनसे प्यार करोगी तो कयामत के दिन इन्हीं के साथ क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, प्यार करो हुजूर की बेटी से। हज़रत अली कहते हैं, मैंने अपनी दुल्हन को देखा, देखते ही रोने लगा। उन्होंने मुझे देखा, कहा आपको ये शादी पसंद नहीं थी जो आप रोते हैं। सैयदना मौला अली कहते हैं, वो मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं अपना मेरा नसीब है जो आप मेरे निकाह में आई, मैं इस वजह से रो रहा हूं, इस वजह से कि आप इन दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी है। जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में अरमान होते हैं कि जब वो दुल्हन बने एक दो जोड़ी नए कपड़े पहन ले, मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी दुल्हन बनी है, मगर चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, आप कोई शिकायत भी नहीं कर रही, और जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैबंद लगे। वाह वाह, देखो मेरी तरफ तो कितने पैबंद लगे हुए हैं। आप तो मेरी तरफ देखो, हुजूर की औलाद की मोहब्बत सबके दिलों में नहीं आ सकती, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, तो कुछ खास दिल हैं जिसमें हुजूर से हाय हाय, मोहब्बत करने वाले होते हैं, वाह 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 वाह, वरना बड़े बड़े नाम वाले लोगों को हमने देखा कि अंदर से खाली है। जी, ये इश्क जिसके अंदर है बस वही सरताज है। आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हज़रत अली कहते हैं, मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आपके जिस कपड़े में दुल्हन बनी है आए है, उसमें 17 पैबंद लगे हैं। कहते हैं वो आगे बढ़ी, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ए अली आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने रुखसत किया तो फरमाया था मेरी बेटी, बचपन से समझाया, और जब रुखसत किया तब भी फरमाया फातिमा मेरी बेटी दिल थोड़ा ना करना। अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह जल्दी बोलो कैसे राजी होता है, बोलो सजदों से राजी होता है। कैसे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने अपने आप को बदलें। और मेरी आखिरी बात जो इस महफिल में मैं कह के जा रहा हूं, वो आखिरी बात यह है कि अपने माँ बाप को राजी करके मरना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, अगर माँ बाप राजी नहीं, अभी कुछ मौलाना लोग ये भी तकरीर कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है क्यों कर रहे हैं वो, कहते हैं बीबी अपनी जगह माँ। हमने कभी ये जगह पहली बार सुनी, हमने नहीं सुना कि माँ की बराबर में कभी बीबी को लाया गया। जी, ये बताओ क्या माँ का मुकाबला बीबी से हो सकता है? नहीं, जल्दी बोलो यार। तो ये मौलाना क्यों कर रहा है? वजह है, बेचारा अंदर से गुलाम है ना बीबी का, घर भी तो जाना है ना इसे, वाह 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 वाह, है ना। अब मामला फंसा पड़ा है, वही बात कहेगा। इधर तो देखो आजकल कुछ लोग बड़े डर गए हैं बीबियों से। हाँ सही बता रहा हूं, अपनी सास को तो बड़ी मोहब्बत से, अपनी माँ से बात नहीं करता जाहिल, मगर अपनी माँ अपनी सास से अम्मी जान कहता है। अपने बाप से बात नहीं करता और अपने ससुर को कहता है अब्बा। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं कहता, एक ही अब्बा होता है। मगर चूंकि ये जहालत है, इधर देखो माँ बाप जब तक जिंदा है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माँ बाप अगर चले जाएं, ए भाई ए माशा सुभान अल्लाह, बैठो, बड़े अच्छे इंसान है आप, रुक गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, माशाअल्लाह, वरना लोग रुकते नहीं है, एक बार जब जाता है तो चले जाता है। मगर इतने लोग बैठे हैं, आप क्यों कर रहे हो? अच्छा इतने लोग बैठे थे, मुझे आपकी फिक्र क्यों हुई?
इसकी वजह यह है कि क्या पता आप ही का दिल बदलने वाला हो। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे। कोई बात नहीं, असल में जाने आने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से होता है महफिल। अभी मैं हट जाऊं तो आपको पता चलेगा, ये महफिल संभाली ना जाएगी, ये बड़ी मुश्किल से संभलती है, अल्लाह चाहता है तो। आला हजरत, जोर से बोलो कौन? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, तीनों अपने सारे पैसे अपनी अम्मी के पास रखते थे और फिर खर्चे के लिए अम्मी से मांगते थे। क्यों? ताकि हमारी माँ की ताजीम और तकरीम बनी रहे और हम बच्चे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत तो ये फरमा रहे हैं। और आज के जमाने का आदमी और अलग ही मामला है। आला हजरत दूसरा हज करने जा रहे हैं, उनके भाई आला हजरत के हज करने जा रहे हैं। आला हजरत उसको, अब जरा गौर करें, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो सुभान अल्लाह क्या बात है, और अगर माँ बाप चले गए तो घर में कोई सुकून नहीं। बाप माँ बड़ी नेमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बेटियों से गुजारिश कर रहा हूं, अपने घरों में कुरान पढ़ें, कुरान से बरकतें आएंगी। बोलो कैसे आएंगी, जल्दी बोलो। कुरान से बरकतें आएंगी। जिस जगह पीर साहब गुजरे कोई गारंटी नहीं है, अगर बाअमल पीर होंगे तब तो कुछ बरकतें हो भी सकती हैं, मगर अगर मदरसे का तालिब इल्म गुजर जाए सुभान अल्लाह तो बरकतें बरकतें होती हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, आज तालिब इल्म के साथ मामलात लोगों के दूरी से हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने मदरसों में जाया करो, तालिब इल्म देखा करो। बेहतरीन मदद के लायक वो बच्चा है जो पढ़ना चाहता है मगर उसके ऊपर मसाइल नहीं है। अगर आज तुमने उस बच्चे की मदद कर दी तो कल कयामत के दिन वो सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं बख्श पाएगा, उसे भी बख्शवाएगा जिसने तालीम में उसकी मदद की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज उसकी लगती है जो कुरान पढ़ता है। जल्दी बोलो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज उसकी लगती है जो जो जल्दी बोलो क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता है। कुरान में हर बीमारी की शिफा, बोलो है कि नहीं? है कि कुरान में? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान में कोई ऐसी बीमारी नहीं रूहानी या जिस्मानी जिसका इलाज अल्लाह ने कुरान में न रखा हो। क्या बात है, ठीक है, मगर आपको चाहिए रेडीमेड मामला, तो चलो भाई कहां, चलो बरकत वाले के घर, वो बरकत बांट रहा है। अब तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाने से तो उसके यहाँ बरकतें हैं, मगर ये बात अलग है कि आप किससे मगर मैं कह रहा हूँ कुरान पढ़ोगे तो बरकत होगी, कुरान पढ़ोगे तो बरकत होगी, कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर, बच्ची पे असर। घर में कुरान पढ़ा जाए घर में बरकतें, तो मकान में कुरान पढ़ा जाए मकान में बरकतें। सुनो, कुरान खानी करवाया करो मगर खुद भी तो कुरान खानी किया करो, अपने घरों में कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। और याद रखो कुरान पढ़ने से जिंदगियां बदलती हैं। और अगर माँ के पेट में बच्चा है, अभी रिसर्च हुआ, ये जो बच्चे माँ के पेट से ही पागल पैदा हो जाते हैं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने इनकी माँ को मारा। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि बाप टेंशन में हुई तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। अब मुझे आप जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर माँ को बाप मारे या टेंशन दे तो बाप पे असर, माँ पे असर हो जाए। डॉक्टर कहता है और औरत से प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट मूवमेंट में कि बच्चा जब उसके माँ के पेट में होता है तो कहता है अच्छा बच्चा चाहती हो, टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना, ये खाना। यानी विटामिन डी के लिए आपने अमरूद खाना है, विटामिन सी के लिए संतरा और नींबू पीना है, आपने आयरन के लिए यानी ताकत के लिए बादाम और सेब खाना है। अब मुझे बताओ जरा दिल पे हाथ रख के मुसलमानों कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? बच्चा माँ कुरान पढ़ रही है, बच्चा पेट में है और वो नोमान इब्ने साबित की नस्ल से है, पानीपत में है, बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा रोने लगा, 2 महीने, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगातार। हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को जब रोते हुए देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, तो फिर ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, ये मादा जात बली है। मुरीदों ने कहा कैसे? तो आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बच्चा रो रहा है। कहा आपका बच्चा है तो
मुबारक हो, ये वली पैदा हुआ। हाँ। क्या दिमाग तो ठीक है आपका? ये सोया भी नहीं, सोने में नहीं दिया। मैं हकीमों के पास लेके जा रहा हूँ, आप इसे वली कह रहे हैं, क्या उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद मिला के दो। गोद मिला के दिया, और जैसी बच्चे कान में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश। कह लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया, बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताएं क्या आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो सुनो, इस जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद कुरान पढ़, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, चक्की चलाते रोटी बनाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचगी में चली गई। बेटे माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, बेटे को याद आया कुरान, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बेटा बू अली शाह कलंदर पानीपती बनता है। जब माँ मोइनुद्दीन चिश्ती की कुरान सुनाए तो बेटा अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज बनता है। जब माँ अब्दुल कादिर जिलानी की कुरान सुनाए तो बेटा अब्दुल कादिर गौसुल आजम बनता है। जब माँ हुसैन की कुरान सुनाए तो हुसैन करबला के मैदान से आवाज देते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आपने मुझे चक्की चला के कुरान सुनाया, झाड़ू लगा के आपने रोटी बनाते मुझे कुरान सुनाया। हुसैन ऐसे दूध का हक अदा करेगा कि आपने चक्की चला के कुरान सुनाया था, हुसैन गला कटा के कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान मुकद्दस, नारे तकबीर। बहनों, वाह वाह वाह। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, कुरान बनाओ, जो भी बनाना हो, इंजीनियर डॉक्टर बाद में जरूर बनाओ, मगर पहले मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों के साथ दो, मदरसों की अहमियत को यहूदी भी जानते हैं, हुनूद भी जानते हैं, मगर अफसोस के मुसलमान नहीं जानते। सबको खबर है कि मदरसे जब तक सलामत है दीन आगे बढ़ता रहेगा। मगर मेरे भाई, बस यही एक बात आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को और मदरसे जहां जहां हैं उनकी मदद करो, तुम्हारा वही माल। और आखिरी बात मेरी है, एक औरत हजरत मूसा के जमाने में, ये नौजवान ध्यान से देखे ना, एक आदमी की बात ध्यान से सुनना होगा, आके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा क्या मामला है? कहा मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दे। कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की के साथ, औरत के साथ जिना करता हूँ, तुझ पे बहुत दिनों से नजर है, तुझे पसंद करता हूँ, रात को आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। जब चली गई बच्चे रोए, अम्मा लाई कुछ, एक बच्चा तो बेहोश होकर गिर गया, अम्मा कुछ लाई, रोते रोते आई, कहने लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूँ। खाना वाना खिला के रात को आई, दरवाजा बंद, बच्चे सुला के आई, और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है, इसके हाथ लगाने के लिए, वो रो रही है, वो इसके हाथ लगा रहा है, वो रो रही है, और जैसी हाथ लगा ऐसी फूट फूट के रोई, ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे करीम, मुझे तेरी तरफ पलटना है। तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, पूरी जिंदगी तेरी इताअत में, तेरी फर्मा बरदारी में गुजारी। अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म न बेचती, मैं ममता से मजबूर हूँ। मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे फजल करने वाले, मेरे मुअस्सिर हकीकी, यतीमों मिस्कीनों को अपने करम से बख्शने वाले, अपनी बंदी को माफ कर देना। वो ऐसी रोई कि उसके रोने से उसका दिल अल्लाह ने धो दिया। बोले जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक, एक रात आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया और उसने मेरी आंखें खोल दी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली। फिर रोया और रोया, मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रो रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं, कौन है आप? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। कहने लगा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैंने तो बड़ी इज्जतें लूटी हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, मैंने कितने गिरेबान चाक कर दिए, कितनी मजबूर लड़कियों के बदन को मैंने रगड़ के रख दिया, मुझे कैसे अल्लाह बख्शेगा? हजरत मूसा आगे बढ़े, कहने लगे तूने कोई नेकी की है? रोने लगा, हाँ रात में रोया था। कितना रोया था? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फरमाया सुन, मुझे अल्लाह ने भेजा है। और फरमाया मूसा जा, मेरे बंदे से कहना
उसके जो आंसू थे ना, उसके रब ने पसंद कर लिए हैं, सुभान अल्लाह। उसके सारे गुनाहों को रब ने माफ कर दिया है। कहने लगा मूसा मैं हमेशा को गुनहगार, एक ही रात तो रोया हूं, और रोया भी इतना हूं कि मेरे चेहरा भीगा था। हजरत मूसा ने कहा सुन, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा चाहे कितना ही गुनाह कर ले, मगर सच्चे दिल से एक मर्तबा इतनी तौबा करे सिद्क दिल से कि उसकी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं उस पर जहन्नम हराम कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। बार सच्चे दिल से। इधर देखो, आपको सबसे प्यार है। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर दुआ कर रहे थे, पेट पे पत्थर बंधे थे, क्या था, क्या थे, पत्थर। और मैं आगे बढ़ी, देखूं किसके लिए दुआ हो रही है, तो कहती हैं फिर मैं जब गई तो मैं रोने लगी, हुजूर दुआ फरमा रहे थे, इजाबत का सेहरा, हाय हाय इनायत हाय। का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। इधर देखो, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर दुआ अल्लाह। करते थे या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। आपसे आपका बाप आपको इतना प्यार नहीं कर सकता। मेरे सरकार पेट से पत्थर, हजरत उमर कहते हैं हम बाहर बैठे थे मदीने के, और हुजूर आए तो कहा दोपहर में क्यों बैठे हो, मैंने अर्ज की हुजूर 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब वकर सिद्दीक कहने लगे हुजूर मैंने 5 दिन से, पर मैं तुमने 5 दिन से 3 दिन से, मैंने आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे। फिर एक सिहाबी की अगर दावत हुई, हुजूर के यहाँ रोटी आई, सरकार ने फरमाया लो इस पे रोटी को मेरे घर दे आओ। सिहाबी ने पूछा किसके लिए, तो हुजूर ने फरमाया अगर आज मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है। अल्लाह अल्लाह। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो, दोनों हाथ उठा के बताओ सर। जान देने लेने की बात नहीं है, हाथ उठा के बताओ कौन हुजूर के नाम पे जान दे सकता है, दोनों हाथ। ये मदरसा है, नीचे हाथ का जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना नौजवानों, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, पूरी दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, इधर दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान आ अल्लाह। जाओ इधर आ जाओ। हे बच्चों बैठ जाओ, बच्चा कोई ना है, बच्चे बैठ जाएं सर, अब आ जाओ बड़े लोग आ जाओ। जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो आ जाए, अपना चेहरा खोलिए, दाढ़ी है तो आप मत आओ, आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ बेटे, आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए, 1 2 3 4 5 6, 6 है। मदरसे पढ़ते हो क्या, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। 7, सुभान कोई अल्लाह। 8वां आशिक कोई मदरसे का बच्चा ना आए। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है, आपके दाढ़ी है, आप आ जाओ, ए खड़े हो जाओ जरा। देखो दाढ़ी ये नीचे मत कटवाया करो, ये भी दाढ़ी होती है, नीचे वाले होठ के नीचे की सब दाढ़ी है, ठीक है बैठ जाओ, दाढ़ी पूरी कर लेना। जरा आप इधर देखो, देखो ये सी वाली दाढ़ी नहीं रखानी है, ये विराट कोहली वाली दाढ़ी है, हमको मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है, क्या बात है, वाह वाह ठीक है। वाह वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई है इमाम हुसैन का 10वां आशिक रसूल जो सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए, आओ बाहर आओ। कोई गुल हाय। बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, क्या बात है, पर सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का दीने हसन हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चेहे चाहा बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं अभी 10 दिन के बाद मदीने शरीफ जा रहा हूँ, इन सब का सलाम हुजूर की बारगाह में कहूंगा सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो और शादी नहीं हुई अभी कुआरे हो, बुरी लड़की से बचना हो, बिगड़ी हुई तो दाढ़ी रखा लो शादी से पहले, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। कोई आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़े होकर कहे मैं हुजूर के नाम पे आज से दाढ़ी रखाऊंगा पूरी एक मुट्ठी, है कोई इस महफिल में उठे? और ये कितने 13 ही हैं बस, कोई आशिक रसूल और है? आओ आओ बाहर आ जाओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ बेटे मत शर्माओ,
लोग बुरी जगह जाते भी नहीं शर्माते, तुम तो ऐसी जगह आ रहे हो जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो आज के जमाने की बात है कि रात के 1 बजे हुजूर का उम्मत ही ये काम कर सकता है, और कौन सुभान करेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। बैठ जाओ हजरत, हजरत बैठ जाओ। सुभान, बड़ा ना मानना भाई, थोड़ा सा आपको लोग देख रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत चीज को लोग देखते हैं। वाह वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वां, माशाल्लाह 16, 17वां है कोई? आ जाओ, आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कौन कहता है जलसों से काम नहीं होता? अल्लाह चाहे तो हर जगह से काम करवा वाह देता वाह है, वाह वाह, अल्लाह के सुभान अल्लाह, इख्तियार में है, वो जैसे चाहे काम। अब कुछ लोग तो पीछे पड़ गए हैं, जलसे नहीं होने चाहिए और ठीक